सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं हमारा फर्स्ट ऐप इन रिएक्ट नेटिव। हम पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे जो कि हमारे नॉर्मल बटन्स, व्यू, टेक्स्ट एंड ऑल है और उनकी CSS वगैरह। तो हम बिल्कुल बेसिक देखेंगे इसमें और बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे कि क्या क्या एलिमेंट होते हैं डेवलपमेंट में। देन हम किसी ऐप का क्लोन बनाएंगे या फिर कोई ऐप बनाएंगे अपना खुद का। तो अभी हम देखते हैं कि हम बेसिकली काम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था, कल हमने सेटअप कर लिया था रिएक्ट नेटिव। अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट को रन करेंगे और उसमें एडिटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे चाहता हूँ मैं सबसे पहले हमारा जो माई डेमो वाला फोल्डर था, आपको याद होगा कल हमने एक टेस्ट ऐप बनाया था उसके अंदर माई डेमो। तो इसमें हम कमांड प्रॉम्प्ट रन करेंगे एंड हम करेंगे एक्सपो स्टार्ट। अब इससे पहले आप देख सकते हैं कि साइड में हमारा जो फ़ोन दिख रहा है उसमें हमारा कोई भी ऐप रन नहीं हो रहा है। नीचे दो ऑप्शन दिखा रहा है रिसेंटली ओपन में, पर रिसेंटली इन डेवलपमेंट वाले सेक्शन में हमारा कोई भी ऐप नहीं दिखा रहा है। तो ये बिकॉज क्योंकि हमने अभी सर्वर स्टार्ट नहीं किया है। जैसे हम सर्वर को स्टार्ट कर देंगे ये हमारे ऐप में शो कर देगा। तो मैं करता हूँ एक्सपो स्टार्ट और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक बड़ा सा QR कोड आ गया है और सेम टाइम पे हमारे फ़ोन में खुल गया है माई डेमो ऑन Shuyash PC। तो Shuyash PC बेसिकली मेरे कंप्यूटर का नाम है, लैपटॉप का, इसलिए वो दिखा रहा है। आपके में कुछ और दिखाएगा। और ये हमारा आ गया माई डेमो। अब हम माई डेमो पे क्लिक करेंगे और ये थोड़ा टाइम लगाता है खुलने में बिकॉज ये लोड करता है। खैर ये लोड हो चुका है और अब आप देख सकते हैं इसमें लिखा आ रहा है कोडिंग नाइट ऐप, बहुत छोटा लिखा आ रहा है ये। तो फिलहाल हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। अभी हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम HTML अगर आपने करी होगी तो उसमें हम यूज़ करते हैं डिव एंड सेक्शंस। बेसिकली डिव ही करते हैं, सेक्शन तो फिर भी कम होता है। तो डिव की जगह यहाँ आता है व्यू। तो यहाँ रिएक्ट नेटिव में एक चीज़ है कि आप व्यू के बिना कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। आपको एक पेरेंट कंटेनर देना पड़ता है रिएक्ट नेटिव में, उसके बिना आप कोई ऐप नहीं बना सकते हैं। एंड रिएक्ट नेटिव में एक चीज़ और है कि आप डायरेक्ट कोई भी टेक्स्ट नहीं लिख सकते। जैसे HTML में तो ये था कि आप कोई भी डिव बनाया और उसमें बिना स्पैन टैग के या बिना H2 सीरीज़ के आप सीधा टेक्स्ट लिख देंगे तो वो रेंडर हो जाएगा। रिएक्ट नेटिव में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट नेटिव में आपको टेक्स्ट विजिट के अंदर ही वो टेक्स्ट वाला पार्ट लिखना होता है, नहीं तो फिर वो एरर शो करेगा। तो फॉर नाउ हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको एडिट करके देखते हैं, इसका फॉन्ट वगैरह बड़ा करके देखते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेक्स्ट विजिट है एंड उसमें लिखा कोडिंग नाइट ऐप। तो जैसे कि HTML CSS में हमारी क्लासेस होती थी, फिर हम उसको CSS वाली फाइल में जाके एडिट करते थे, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो अभी आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कॉन्स्टेंट वेरिएबल है स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। इसका मतलब क्या है कि CSS वाली शीट है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ही बन रही है। तो अभी जैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाके एक वेरिएबल बना सकता हूँ जो हमारा टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो फॉर सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस एंड देन स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट CSS। तो ये एरर इसलिए आई थी बिकॉज हमने बीच में थोड़ा सा ब्रेक दे दिया था और रिएक्ट नेटिव देखता है कि भाई ये वाला एलिमेंट तो है ही नहीं। तो ऐसी छोटी मोटी एरर आती रहेंगी। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक CSS बनानी है और CSS बनाने का तरीका होता है कि हमारा जो CSS वेरिएबल है उसका नाम एंड देन कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हम नॉर्मल CSS टाइप करते थे सेम यहीं पे वो ही कर रहे हैं, बस यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर करनी होती है, हम अलग से CSS नहीं लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लास की जगह हमने लिखा है स्टाइल, यानी इसको कौन सी CSS देनी है, और वो हमने लिखा है स्टाइल्स डॉट में से टेक्स्ट CSS देनी है, यानी ये जो वेरिएबल है स्टाइल्स इसमें से टेक्स्ट CSS देनी है। तो ये आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। तो अब हम यहाँ पे कर देंगे फॉन्ट साइज। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वेरिएबल्स आपको थोड़े अलग मिलेंगे HTML CSS से, बिकॉज ये रिएक्ट नेटिव है और यहाँ पे आपको पैक्ड चीज़ें मिलती हैं। तो आप उनको साथ नहीं कर सकते कि भाई CSS में तो ऐसा था और रिएक्ट नेटिव में अलग है। तो यहाँ पे आप वो चीज़ चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा फॉन्ट साइज। इसको आप चाहो तो बड़ा कर सकते हो लाइक 30। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की कि यहाँ पे हम PX यूज़ नहीं करते। जैसे आप CSS में आपको याद होगा HTML में कि हम CSS में यूज़ करते थे 20 या 30 PX। हम यहाँ PX यूज़ नहीं करते, हम यहाँ सीधे न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं। तो फॉर सपोज हमें यहाँ कलर चेंज करना है इसका, तो हम कलर कर देंगे इससे मान लीजिए रेड। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, इसका कलर हो गया रेड। हमारा जो कोडिंग नाइट ऐप टेक्स्ट था उसका रेड कलर हो गया है। तो या आप चाहो तो यहाँ पे अपने हैश कोड्स भी यूज़ कर सकते हो, #000 या #123 जो भी है आपका।
अब हम देखते हैं फॉन्ट वेट वगैरह कैसे सेट करते हैं। तो इसमें हम करेंगे फॉन्ट वेट और इसको हम कर देते हैं बोल्ड। तो आप देखिए हमारा जो टेक्स्ट था वो बोल्ड हो चुका है। और ये हमारी बेसिकली CSS थी कि ये ऐसे काम करती है हमारी CSS। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ डिफरेंट CSS फाइल वी जस्ट कॉल CSS फ्रॉम अ वेरिएबल कॉल्ड स्टाइल्स। अब इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी मर्जी आए, बस चीज़ ये है कि आप यहाँ पे ठीक से इसको रेफरेंस दें कि वेरिएबल डॉट कंटेनर या वेरिएबल डॉट टेक्स्ट CSS। तो अब ये तो बात हो गई हमारी टेक्स्ट की, जो हमारा टेक्स्ट है वो कैसे रेंडर हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपको कोई बटन डालना है कि भाई मैं कोई चीज़ क्लिक करूँ और कोई फंक्शन रन हो, तो वो कैसे होगा। तो इसमें नॉर्मली ए टैग नहीं होता जैसे एंकर टैग वगैरह होते हैं, या बटन्स ऐसे नॉर्मली यूज़ नहीं होते हैं। यहाँ क्या होता है कि हमारे पास टचेबल ओपेसिटी होती है। तो आप बोलेंगे भाई टचेबल ओपेसिटी क्या है। तो टचेबल ओपेसिटी बेसिकली एक बटन ही है, बस स्टाइल्ड बटन है थोड़ा, उसमें थोड़े बहुत एनिमेशन टाइप के होते हैं, तो हम वही यूज़ करते हैं और वो दिखने में अच्छे होते हैं और उनमें हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और फुली कस्टमाइजेबल होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट यूज़ करने से पहले हम उसको इंपोर्ट करते हैं। जैसे हम पाइथन में, आपको याद होगा कि हम कोई भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते थे, तो सेम तरीके से हमें वो कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज है तो वो आखिरी में क्लास ही एक। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे करेंगे हम टचेबल ओपेसिटी। तो यहाँ पे हमने टचेबल ओपेसिटी को इंपोर्ट कर लिया है हमारे रिएक्ट में से। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने टचेबल ओपेसिटी इंपोर्ट करी है रिएक्ट नेटिव से। तो ये एक मॉड्यूल है जिसमें से हमारी सारी क्लासेस एंड कंपोनेंट स्टोर हैं बेसिक वाले। तो यहाँ से हमने टचेबल ओपेसिटी को कॉल किया है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे टचेबल ओपेसिटी को। तो हम इसको सेम तरीके से लिखते हैं जैसे हम कोई भी विजेट लिखते हैं HTML में, फॉर सपोज कुछ इस तरीके से टचेबल ओपेसिटी, एंड देन उसको क्लोज करना ना भूलिएगा। अगर आप उसको क्लोज करना भूल गए तो आपके एरर शो करेगा। तो अब आप बोल रहे होंगे भाई हमारे ऐप पे तो कुछ आया ही नहीं, हमने यहाँ पे एक बटन इंपोर्ट कर दिया। तो यहाँ ऐसे काम नहीं होता है, हमें इसको थोड़ी बहुत पैडिंग वगैरह देनी पड़ेगी और इसकी CSS रेडी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इसमें टेक्स्ट देंगे। तो हम टेक्स्ट दे देते हैं बटन 1। तो अब आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे, हमारी जो एंड्रॉइड की स्क्रीन है उस पर एक बटन 1 करके आ गया है टेक्स्ट, और उसको जब आप प्रेस करेंगे तो उस पर थोड़ा बहुत प्रेसिंग का इफेक्ट आ रहा है। तो अब आप बोलेंगे भाई बटन जैसा तो लग नहीं रहा, नॉर्मल टेक्स्ट लग रहा है तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी एक स्टाइल डालेंगे। तो हम करेंगे स्टाइल्स, मैं बटन को BTN लिखता हूँ शॉर्ट में, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपकी मर्जी हो। देन हम स्टाइल वाले वेरिएबल में जाएंगे और हमारा बटन क्रिएट करेंगे, उसकी जो स्टाइल थी। तो अब आप बोलेंगे भाई बटन में क्या करें हमें ऐसा जो इसको अच्छा दिख सके। तो इसमें हम देंगे एक पैडिंग। तो हम फिलहाल पैडिंग दे देते हैं 20 की। और आपको पैडिंग पता होगा कि इंटरनल मार्जिन टाइप होता है कि वो अंदर से उसकी विड्थ वगैरह बढ़ा देता है इक्वली जो भी हमने पैडिंग डाली है। एंड इसका हम बैकग्राउंड कलर भी देंगे जिससे हमें दिखता रहे कि भाई हमारा क्या है ऐप बटन। तो इसको हम कर देते हैं रेड। तो वो अभी रीलोड हो रहा है। एंड तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक बटन आ गया है जो कि बड़ा गंदा लग रहा है, ऑब्वियसली बेकार है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि तो मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बढ़ाऊँ या नहीं, ठीक था। तो अब हम इसको थोड़ा देंगे मार्जिन, और मार्जिन दे देंगे हम 30 का। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा थोड़ा सा मार्जिन आ गया है। और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत और काम करेंगे, जैसे बॉर्डर रेडियस देंगे इसको हम। तो आप इसमें हर तरह की CSS लगा सकते हैं, बस आपको कुछ यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ PX यूज़ नहीं होता है। और यहाँ पे आपको कुछ फ़ायदे मिलते हैं, जैसे आप पैडिंग है वो आप डायरेक्शन में लगा सकते हो कि भाई पैडिंग वर्टिकल, हमें वर्टिकल यानी ऊंचाई में कितनी पैडिंग चाहिए और हॉरिजॉन्टल में कितनी पैडिंग चाहिए, आप वो सेट कर सकते हो। तो फॉर सपोज मैं आपको दिखाता हूँ पैडिंग हॉरिजॉन्टल, यानी कि हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितनी पैडिंग चाहिए, तो हम यहाँ कर देते हैं 40। तो आप देख सकते हैं इसकी जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे खाली वो पैडिंग बढ़ी है 40 होके। देन अभी हम यहाँ क्या करेंगे कि हमें इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसका हमें कलर चेंज करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे सेम CSS लगाएंगे, स्टाइल इज इक्वल टू हमारे styles.btn टेक्स्ट। तो ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं बस कंफर्ट के लिए दे रहा हूँ बिकॉज मुझे आदत है ये देने की। तो आप सोच रहे होंगे बार बार एरर क्या आ जाती है रेड कलर की। तो ये बेसिकली एरर इसलिए आती है क्योंकि क्या होता है कि ना जब आप ऐप को सेव करते हो तो यहाँ पे रीलोड होता है, और मेरा VS कोड में ऑटो सेव ऑन है तो ये कभी भी सेव करना शुरू कर देता है। तो मैं सिंटेक्स पूरा लिखता नहीं हूँ, उससे पहले सेव कर देता है। तो हमें कंपाइलर कहता है कि भाई तुमने सिंटेक्स गलत लिखा है। तो ये एरर आपके बहुत सारी आएंगे, इनकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब यहाँ पे हम कलर सेट करते हैं वाइट, एंड इसका फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं हम, इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 20। आई थिंक गुड रहेगा।
तो ये हमारा अच्छा दिखना शुरू हो गया है। और अब आप देख सकते हैं कि मैं बटन पे प्रेस कर रहा हूँ तो एक प्रेसिंग का इफेक्ट जो है, प्रेसिंग का एनिमेशन जो है वो आ रहा है, और अब आप फील कर सकते हैं कि ये कोई ऐप है। तो मैं अब यहाँ पे काम करता हूँ, इस बटन को एक और बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जिससे हमारे 2 बटन हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ 2 बटन हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हमारा एक चीज़ और है कि जो हमारा व्यू है वो प्री डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स की तरह काम करता है, फ्लैक्स डिस्प्ले जो होता है, और उसमें भी कॉलम में फ्लैक्स कॉलम। तो अब आप मान लीजिए चाह रहे हैं कि बटन एक दूसरे के साइड में आए, तो इसका ये नहीं होता कि आप इसको इनलाइन कर दें, इनलाइन ब्लॉक कर दें। इसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक और व्यू डिफाइन करें और उसके अंदर रो कर दें। तो चलिए वो देखते हैं। तो अभी हमारा टारगेट है कि हमें जो 2 बटन है इनको साइड बाय साइड लाना है। अभी जैसे ऊपर नीचे आ रहे हैं, हमें चाहिए बटन 1 बटन 2। मैं इसको बटन 2 कर देता हूँ। तो हमें चाहिए तो बटन 1 और बटन 2 साइड बाय साइड आए। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम करते हैं व्यू, हमने एक और व्यू बनाया है और उसके अंदर हम इन दोनों बटन को डाल देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कुछ चेंज नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे पता है कुछ चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि व्यू बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स की तरह काम करता है, जैसे मैंने बताया, वो भी कॉलम्स में। तो हम यहाँ करेंगे स्टाइल्स डॉट बटन होल्डर, BTN होल्डर, स्टाइल्स डॉट बटन होल्डर। देन हम नीचे जाके एक बटन होल्डर बनाएंगे CSS। और यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि हमारा फ्लैक्स तो है ही, ये हमारा फ्लैक्स कंटेनर तो है। अभी हम करेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन। तो फ्लैक्स डायरेक्शन क्या करेगी कि हमारा जो भी फ्लैक्स के अंदर कंपोनेंट है उनको रो वाइज सेट कर देगा, कि कॉलम में ना लगा के रो में। तो अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और पेस्ट करता हूँ, फॉर सपोज एक और टचेबल ओपेसिटी डालता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं 3 बटन एक साथ आ गए हैं। तो अब आप बोलेंगे कि भाई ये तो आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं। तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी CSS ऐसी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें करना पड़ेगा फ्लैक्स, यहाँ पे हमें फ्लैक्स देना पड़ेगा इसको, फ्लैक्स इज इक्वल टू 1। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों विड्थ के अंदर आ गए हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक वेरिएबल पास किया है फ्लैक्स इज इक्वल टू 1 हमारे जो बटन है उनमें। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा एक व्यू था जो कि फ्लैक्स कंटेनर था, बटन होल्डर, और उसमें मैंने हर बटन को एक एक फ्लैक्स दे दिया। यहाँ फ्लैक्स बेसिकली हमारा परसेंटेज बताता है कि हम कितनी विड्थ घेरेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक व्यू में 3 एलिमेंट है और तीनों को मैंने बोला है कि भाई इक्वली 1 1 1 में बांट लो। तो उसका मतलब होता है कि 1/3 1/3 एंड 1/3 ऐसे डिवाइड होगा। तो ये हो गया हमारा स्टाइलिंग पार्ट। अब आप बोलोगे कि भाई मैं इन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो क्यों नहीं रहा? तो वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने अब तक इनको फंक्शन डिफाइन नहीं किया कि क्या होना चाहिए। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे कांस्टेंट, और फंक्शन का नाम दे देता हूँ मैं फंक्शन या F1। तो मैंने एक फंक्शन बनाया कांस्टेंट F1, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एंड ये हमारा एक एरो फंक्शन है। तो जावास्क्रिप्ट में आपको एरो फंक्शन यूज़ करने चाहिए, नॉर्मल वाले नहीं करने चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ES6 है और मॉडर्न टाइम्स में जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है इसमें यही यूज़ होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे console.log, हमारा इसमें हम कुछ प्रिंट करवाएंगे। तो हम प्रिंट कराते हैं हेलो कोडिंग नाइट। ओके, N कैपिटल हो गया। तो अब आप बोलेंगे कि भाई ये क्या करेगा? तो इस फंक्शन का काम है कि जब भी ये रन हो, जिस मोमेंट पे भी ये रन हो, ये क्या करे, हेलो कोडिंग नाइट हमारा प्रिंट करवा दे। अभी प्रिंट हमारा ऐप में नहीं कराएगा, ये हमारे टर्मिनल में प्रिंट कराएगा, हमारा जो कंसोल है उसके अंदर प्रिंट करवाएगा। तो हमारा जो फंक्शन है इसे हमें अपने बटन से कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो टचेबल ओपेसिटी है, मतलब हमारा जो बटन है उसमें हम पास करेंगे ऑन प्रेस, और यहाँ पे हम कर देंगे F1। तो हम अपने बटन को बता रहे हैं कि ऑन प्रेस, यानी उसको कोई प्रेस करे तो फंक्शन F1 रन हो जाए। तो अब देखते हैं कि हमारा रन हो रहा है क्या। तो अभी हम अपने बटन को प्रेस करके देखते हैं, और जब मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए ये हमारा कंसोल में प्रिंट करवा रहा है। तो हमारा फंक्शन था वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं कांस्टेंट F2, और इसको हम कुछ और नाम वगैरह कुछ और देंगे, इसके जो आर्ग्यूमेंट होंगे। तो यहाँ हम कर देते हैं अलर्ट, हम यहाँ एक अलर्ट देते हैं, काम करते हैं अलर्ट हाय दिस इज मी। एंड हमारा जो F2 है हम ये बटन 2 पे कॉल करवाएंगे। तो हम यहाँ कर देंगे ऑन प्रेस। अब ये बेसिकली HTML वाला काम है, इसमें कुछ भी ज़्यादा है नहीं। तो जैसे कि HTML में हमारा A टैग या फिर हम किसी बटन पे हम करते थे जावास्क्रिप्ट लगा देते ऑन प्रेस, ऑन क्लिक।
तो इसमें हम करते हैं ऑन प्रेस। तो अब जब मैं बटन 2 को दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है जो कि कह रहा है अलर्ट दिस इज मी और या दिस बेसिकली वर्क्स। तो हमारा फंक्शन रन हो गया, हमने जो अलर्ट करवाया था। तो बेसिकली अलर्ट एक पॉपअप होता है जिसमें हम अपना गिवन मैसेज पॉपअप करवा सकते हैं, काफ़ी काम की चीज़ होती है। तो ये था हमारा बेसिक काम, जो बेसिक विजिट हमारे काम आते हैं। और इसमें मैंने बेसिक CSS भी कवर कर दी है। ऑल तो मैं बटन 2 और बटन 1 हटा देता हूँ, टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, BTN टेक्स्ट पे जाके इसका साइज़ 15 कर देता हूँ जिससे थोड़ा अच्छा दिखे। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि हम किसी भी टेक्स्ट को कलर कैसे कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कैसे बड़ा कर सकते हैं, हम स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, फ्लेक्स क्या होते हैं, एंड फंक्शन कैसे कनेक्ट करते हैं हम किसी भी ऐप से, किसी भी बटन से। तो यहाँ पे हमारे ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि भाई इतना ही था और भाई बढ़िया है सब अच्छा है, नहीं। हम इसमें और सीखेंगे, जब हम अभी क्लोन वगैरह बनाएंगे, ऐप्स बनाएंगे, तो उसमें हम और चीज़ें सीखेंगे, हम न्यू फ्लैट लिस्ट सीखेंगे और कई सारी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता लगेंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।